periods, menses, so many questions we have about this. कितना नेचुरल प्रोसेस है, बट उसके साथ साथ इतनी सारी चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वी वांट टू गिव द बेस्ट एडवाइस टू आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर ओन सेल्फ. हमने बहुत सारी वीडियोस डाले इंस्टाग्राम पे और हमें बहुत कमेंट्स आए. सो आई थॉट कुछ तो डिटेल्ड वीडियो हमें बनाना चाहिए जिससे आप बहुत नॉलेजफुल बने एंड यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग जो एवरी मंथ आप गो थ्रू करते हैं. तो आपको बिल्कुल करेक्टिव एडवाइस मिलना चाहिए, एकदम परफेक्ट, कि जिससे आपकी ये नेचुरल प्रोसेस को आप एड करें, आप अपनी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम परफेक्ट रखें. क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं पीरियड्स की, कौन से टाइम पे आपको अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या राइट एज है मेंसेस होने की, किसको आप कहते हैं कि पेनफुल पीरियड्स, किसको आप कहते हैं हैवी ब्लीडिंग. ये सब बहुत सारे सवाल हैं आपके, तो हम एक एक करके इन सब को आंसर करते हैं सो दैट यू बिकम वेरी वेरी ईजी. एंड इसी से आप देखेंगे कि आपके सिम्टम्स मच बेटर हो गए. पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये बहुत ही कॉमन एक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, एक पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट अफेक्टिंग 20%, और मैं सबको बोलती हूँ लाइफस्टाइल डिजीज है. इसी तरह पेनफुल पीरियड्स अगर हम देखें, आपको पता है एक हमने स्कूल में सर्वे जब किया था, तब तो बहुत छोटा सा सर्वे बता रही हूँ, उसमें अबाउट 60 to 80% ऑफ गर्ल्स वर हैविंग पेन, और उनमें से 20% ऐसे थे जो स्कूल मिस कर रहे थे. एंड देन इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू स्टडीज जो बहुत वर्ल्ड वाइड हुई. एंड इतनी अनअवेयरनेस है इस पेनफुल पीरियड्स की, और हमने उसके लिए क्या मेडिकेशन देना है, क्या विटामिन सपोर्ट देना है, वी रियली डोंट नो. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स में बहुत हैवी ब्लीडिंग होना, ये पता है कितना कॉमन है. इसका स्टैटिस्टिक इंसिडेंस इज 29%, मतलब 10 में से 3 लड़कियों को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है. एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ अनीमिया, जिससे हमारे सबके सब गर्ल्स की हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट 9-10 के करीब होती है. और कितनी सारी प्रॉब्लम्स, लेथार्जी, वीकनेस, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इतना कुछ साथ में आता है उसके. तो ये सब चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए. इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बात करने का. एंड आई एम श्योर कि एक एक करके जब हम चलेंगे आपको सब कुछ ईजिली पता चलेगा. सबसे बेसिक, व्हाट इज द राइट एज जब पीरियड शुरू होने चाहिए. मोस्ट गर्ल्स गेट देयर पीरियड्स बिटवीन 9 to 16 ईयर्स, बट एवरेज एज अराउंड 11 to 12 ईयर्स होती है. बट अभी हमने देखा, एक रील में भी मैंने डाला था अभी इंस्टा के, कि अभी वो जल्दी हो गया है, कभी कभी 9 ईयर्स 10 ईयर्स पे भी आ रहा है. एंड उसके रीजंस भी हमने डिस्कस किए हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए. इफ़ योर डॉटर इज इन 8th और 9th, और इफ़ यू आर इन 8th और 9th और अगर पीरियड नहीं आया, डोंट वरी, 16 ईयर्स पे भी आता है. अगर अर्ली हो रहा है तो लेट भी हो रहा है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी साइकिल की क्या लेंथ होनी चाहिए. वी शुड नो अबाउट आवर बॉडी. हमें पता होने चाहिए कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे रिप्रोडक्टिव प्लेयर्स कौन है. यूट्रस है, यूट्रस के साइड पे 2 ट्यूब्स हैं, 2 ओवरीज हैं. यूट्रस की लाइनिंग जो है वो जैसे जैसे थिक होती है फिर वो शेड होती है, और ये पूरी साइकिल लेंथ अगर हम एक्यूरेटली देखें तो 28 डेज की है. बट वेरी होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं हमारे साथ. 21 डेज में भी किसी किसी को आ जाता है, किसी किसी को 35 डेज बाद आता है. तो हमारे बुक्स के हिसाब से, हमारी स्टडीज के हिसाब से हमने 21 to 35 डेज नॉर्मल साइकिल लेंथ रखी है. बट मैं सबको बोलती हूँ अगर 40-42 डेज तक भी आ जाए, डोंट वरी. किसी किसी की ऐसे ही होती है एवरी 45 डेज, वी आर फाइन. हाँ, व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट और यू आर हैविंग डिफिकल्टी कंसीविंग, देन वी विल सॉर्ट इट आउट. बट अभी के लिए दिस इज अ नॉर्मल थिंग. अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि कितने दिनों तक पीरियड आना चाहिए. बहुत मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैम मुझे तो बस 2 ही दिन होता है. और वो 2 दिन में मैं उनको एक ही चीज पूछती हूँ, अगर 2 दिन भी हो रहा है, इतना हो रहा है दैट यू आर एबल टू यूज अ पैड और स्पॉटिंग की तरह रह रहा है. इफ यू आर यूजिंग अ पैड इवन इफ इट इज 1.5-2 days, डोंट वरी, बिकॉज 2 to 7 days इज नॉर्मल पीरियड लेंथ. तो साइकिल लेंथ 21 to 35 to 42, पीरियड लेंथ 2 to 7 days. अब किसी को अगर 7 days हो रहा है और इतना हैवी हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा पैड्स यूज कर रहे हैं, तो वो फिर अबनॉर्मल हो जाएगा. तो इसीलिए अगला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आता है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या है. इफ यू आर चेंजिंग योर पैड्स every 2 hours or your tampon or your cup, लाइक मेरे पास परसों ही पेशेंट आई सैटरडे को. शी वॉज अ यंग गर्ल, 22 year old, एंड उसने मुझे बोला दैट आई स्टार्टेड हैविंग पीरियड्स एट द एज ऑफ 15.
एंड मेरे को पहले 3 साल तो बहुत इरेगुलर आए, बट अब पिछले 2 साल से इतनी ब्लीडिंग होती है कि मुझे अपना जो मेंस्ट्रुअल कप है वो हर 2-3 घंटे चेंज करना पड़ता है। एंड हीमोग्लोबिन मैंने देखा 8.9, वर्किंग, सब सही, बट हम इतने अनअवेयर हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है राइट क्या है एंड व्हाट इज द टाइम दैट यू नीड टू कम टू अस। सो अगर आपको 2 to 7 days हो रहा है वो नॉर्मल है, बट अगर आपको पैड हर 2 घंटे चेंज करना पड़ रहा है या 3 घंटे, मतलब यू आर चेंजिंग अप्रोक्सीमेटली 5 पैड्स इन अ डे, दैट इज नॉट नॉर्मल माई डियर। और अगर 7 days से ज्यादा जा रहा है तो फिर भी वो अब नॉर्मल है, तो दैट बोथ विल कम इन हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो प्लीज आप हमारे पास आइए। आपको पता है एक एवरेज पीरियड में हाउ मच ब्लड इज लॉस्ट ड्यूरिंग दोज 2 to 7 days, आई वुड से, इन दैट होल साइकिल टाइम? अराउंड 40 ml, 50 ml। और अगर वो 80 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो वो हैवी हो जाता है। तो आपके लिए यही चेक पॉइंट है, हाउ मेनी पैड्स और टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप्स यू आर यूजिंग। एंड इफ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड और आपको ऐसे लग रहा है दैट यू आर पासिंग क्लॉट्स, इवन इफ इट हैज हैपनिंग ओनली वंस, प्लीज कम। जनरली हम चीज़ें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लोग कहते हैं पेन तो होता ही है, कभी कभी तो हैवी हो ही जाता है, हाँ पीरियड तो सबके लेट ही आते हैं, हाँ कभी जल्दी आ जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस है, एग्जाम्स है, सब ठीक है। बट इतना तो पता हो हमें कि हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं विद मेडिकेशन जो हार्मोनी नहीं होती है। बहुत सारी नॉन हार्मोनल ऑप्शंस भी हैं आपके पास, बट ये राइट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम नॉर्मल के नाम पे करते हैं। अब वो कौन सी हैं? सबसे पहले अपने घर में भी देखती हूँ, स्किपिंग मील्स। नौजिया हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, तो खाना खाना बंद कर देते हैं। या कहते हैं कॉफी चाहिए। कॉफी, कैफीन नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैव अगर आपको पेन हो रही है और पीरियड्स हो रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आई एग्री, बट कैफीन आई डोंट एग्री। हैव नट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं, वो सब आपको हेल्प करती हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लीजिए, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड, लाइट खाइए बट डोंट स्किप मील्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये अनहाइजीनिक रॉन्ग प्रैक्टिसेस है ड्यूरिंग पीरियड्स। खाइए फ्रूट्स, दे आर वेरी गुड, दे विल गिव यू इंस्टेंट एनर्जी एंड दे विल नॉट मेक यू फील वेरी ब्लोटेड। सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके पीरियड्स के टाइम पे आपको एनर्जी भी मिलेगी, आप कोप भी कर सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आपको करने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हाइजीन हैबिट्स भी होनी चाहिए इस टाइम पे। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, बट एज अ डॉक्टर मुझे बताना है आपको बार बार। प्लीज़ चेंज योर पैड्स एवरी 4 to 6 आवर्स। आई नो आप सब वर्क कर रहे हैं, काम पे हैं, बिजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज़, अननेसेसरी डूशिंग, अननेसेसरी वाटरिंग भी नहीं करिए। जस्ट वार्म वाटर अगर मिल सके तो उससे क्लीन करिए एंड ओवर क्लीन नहीं करिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़रूरी है आपको ब्रीदेबल अंडरवेयर पहनना। योर अंडरपैंट शुड बी ब्रीदेबल, कॉटन, बहुत सारा कुछ अवेलेबल है आज, बट इस टाइम पे मेक श्योर ये आप 3 चीज़ें ज़रूर करें। और एक और छोटी सी चीज़, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इस टाइम पे, बहुत ओवर एग्जर्ट अपने आप को नहीं करो, वो भी एक अनहेल्दी प्रैक्टिस ही है आपकी, क्योंकि उससे आपकी ब्लीडिंग भी बढ़ती है, पेन भी बढ़ता है। आपका माइंड अगर इजी होगा, अगर आप बॉडी को ध्यान रखेंगे उस समय, तो आपके हार्मोन्स आपके सपोर्ट में रहेंगे और आपको नहीं प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ डेंजर साइंस हैं इस टाइम के जो मैं आप सबको भी बता रही हूँ, और मैं हर स्कूल में, हर वर्कशॉप में जब जाती हूँ मैं ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि हाइजीन की बात तो हम फिर भी बहुत करते हैं पर डेंजर साइंस की कम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इफ़ यू आर हैविंग ब्लीडिंग विच इज़ ओवर 8 days, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं हम इसको अपने टर्म में, प्लीज़ कम टू अस। इफ़ यू आर पासिंग बिग क्लॉट्स, if you are changing 1 to 2 pads every 1 to 2 hours, प्लीज कम टू अस, दैट इज नॉट नॉर्मल। अगर आपने पीरियड मिस किया, 3 months ज़्यादा हो गए आपको पीरियड मिस किए हुए, ऑफकोर्स आपने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक कर लिया, आई एम अज्यूमिंग दैट, प्लीज कम टू अस। बट हाँ, अगर 15-20 दिन ऊपर नीचे हुआ देन यू कैन स्टिल वॉच इट। तो ये डेंजर साइंस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारा पीरियड हम ट्रैक करते रहें, हम ऐप्स यूज़ करें, क्योंकि अगर हम भूल जाते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि करें आप ट्रैक पीरियड्स। वो ज़रूरी भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका फर्टाइल पीरियड कब है, आपको पता होना चाहिए आपने कुछ प्लान करना है अपनी मीटिंग, तो आप ऐप्स डाउनलोड ज़रूर करिए, बट समटाइम्स यू गेट टू एंटेंगल्ड इन इट। जस्ट रिमेंबर दिस 21 to 42 days, figures, and just work around it. That's very important. कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप सबके हैं, क्योंकि कुछ 2 to 3 years जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं ना, पीरियड इरेगुलर होता है, तो उसमें हम ये 21 to 42 days को भी छोड़ देते हैं कभी कभी यंग गर्ल्स में, बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे इंस्टा पे फीड्स आ रहे थे कि जैसे मैंने पीरियड कलर के ऊपर जब रील डाली, इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग आके कहते हैं ब्राउन है, ब्लैक है मैम, रेड है, मैरून है, तो वो सब चीजें हमने अच्छे से डिस्कस करी है। इसी तरह अगर हमारी जस्ट पीरियड शुरू हुए हैं, इट्स अबाउट 10 years, 11 years, 13 years, so you give yourself 2-3 years एटलीस्ट, क्योंकि तब आपके पीरियड 2-2, 3-3 महीने में भी आ सकते हैं। द ओनली चैलेंज एंड कैच इज whether you are 13 years old, or you are 30 years old, or you are 45-50 year old. If you are having an irregular cycle but it is heavy, then you definitely need to come. If you are having a regular cycle and it is heavy, you definitely need to come. If you are having a irregular cycle which is not heavy, आपको 2 महीने बाद ही पीरियड आया बट वो बहुत हेवी नहीं आया, आप फिर भी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। देर इज नो हरी टू कम, स्पेशली इफ यू आर लेस देन 17-18 years, तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जनरली 2-3 साल में वो एक्सेस आपका ब्रेन का, पिट्यूटरी का, यूट्रस ओवरी का बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा, एचपी एक्सेस मैच्योर हो जाएगा, तो आपको टाइम पे पीरियड आएगा। बट हाँ, अगर 45-50 के बाद आपको इरेगुलर आ रहा है, जल्दी आ रहा है या लेट आ रहा है, मोर देन 42 days और लेस देन 21 days, और हैवी आ रहा है, तो फर्स्ट साइकिल में ही आ जाना, डोंट इवन वेट फॉर अनदर मंथ। सो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे सब पूछते हैं, मैम स्ट्रेस से भी फर्क पड़ता है? लास्ट मंथ आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। ऑफ कोर्स स्ट्रेस से फर्क पड़ता है, दैट इज आई सेड अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस में चलाएं, और अगर आपको पता है स्ट्रेस हुआ है, सो ट्राई टू डू सम छोटी छोटी चीजें करिए, कामिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए ड्यूरिंग दिस टाइम। जो आप कर रहे हो, जस्ट 5 minutes, 10 minutes एवरी डे, 5 days इन अ मंथ, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट विल हेल्प यू। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक रखने के लिए। खाने में भी जैसे मैंने आपको बताया, आयरन रिच फूड्स, नट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, मैग्नीशियम में रिच होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, जो हम सबको पता है, कलरफुल डाइट, ये सब चीजें करेंगे तो आपको डाइट भी बहुत सपोर्ट करेगी। एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ या नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी बिकॉज आई एम हैविंग पीरियड्स, ऑफ कोर्स यू कैन एक्सरसाइज एवरी डे, यू शुड बी एक्सरसाइजिंग। किसी दिन नहीं कर पाए तो सिर्फ 10 मिनट प्राणायाम कर लीजिए या 10 सूर्य नमस्कार घर पे ही कर लीजिए। सो 30 minutes ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज 5 days इन अ वीक आपको वैसे भी ये पीरियड पेन से भी हेल्प करेगी, साइकिल रेगुलेशन में भी हेल्प करेगी, एंड ड्यूरिंग मेंसेस ऑल्सो आप कर सकते हैं। 30 नहीं करिए, 15 कर लीजिए अगर आपको आदत है, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आप पूछते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स मैम कैन वी हैव इंटरकोर्स? सी, by books if we go, there is no problem actually, you can use contraception and do it, but hygienically if I see, ब्लड एक कल्चर मीडियम होता है जहाँ पे इन्फेक्शन ग्रो करती है, तो उस टाइम पे अगर हम बहुत वेजाइनल फ्लोरा को डिस्टर्ब करेंगे तो इट्स नॉट अ वेरी राइट थिंग टू डू। बट येस, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये तो हमने पढ़ा भी है, हम एडवाइस भी करते हैं। सो इफ दीज 5 days you can avoid, it is a better option. If definitely, use a contraception, condom, barrier method, and then do it. Definitely, if you're having intercourse during periods, pregnancy नहीं हो सकती, because there is no way a egg to be released if you are having your menses. क्योंकि ये भी कई बार आपके माइंड में चीज आती है, so I thought we should cover it. और एक दो इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें, what is the right time to introduce menses to your child? I think जिस तरह से हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल, around 10 years, we should be introducing it, and introducing it is a very natural process. We should be very positive about it.
एंड उससे पहले यू शुड बी ईजी अबाउट इट. सो मेक श्योर, अगर आप खुद बहुत पेनफुली एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस मेंस्ट्रुएशन को, अगर आपने खुद बहुत सफर किया हुआ है, सो योर वाइब्रेशन व्हेन यू टेल योर चाइल्ड और टॉक टू द चाइल्ड इज गोइंग टू बी द सेम. सो मेक श्योर दैट योर ओन साइकिल इज वेरी वेल हील्ड एंड आप भी उसको उतना ही नेचुरली लेते हैं. और बड़ा सटली नॉर्मल सी चीज की तरह एक्सपोज करिए. जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, जैसे थोड़े थोड़े हेयर ग्रो होते हैं, जैसे आप टॉल होते हैं, वैसे ही ये भी एक प्रोसेस है. इतना ही इजीली एक्सपोज करिएगा अपने बच्चे को उससे, तो वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा एंड उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करेंगे. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कितना पेन ज्यादा पेन होता है. अगर आप इतने पेन में हैं कि आप सीधा खड़े होकर चल नहीं सकते, आपको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, आपको नोजिया वॉमिटिंग होता है, आपको बहुत डिप्रेशन लो फीलिंग होती है, आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है, हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ता है. माय गॉड, दिस इज पेन एंड यू शुड डेफिनेटली सी अस, बिकॉज हम आपको कुछ विटामिन दे देंगे. बहुत सिंपल विटामिन है. B6 की विटामिन होती है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल होता है, थोड़े से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस जो हम रूटीन में आपको बोलते हैं कि वॉक करिए, सूर्य नमस्कार जैसी छोटी छोटी चीज़ें करिए, उसी से आपकी पेन ठीक हो जाएगी. सो अगर इतनी ज़्यादा पेन है तो प्लीज़ कम सी अस, हम उसको और ठीक से बताएंगे और आपको सेफ पेन किलर्स भी देंगे. ये सारी विटामिन व्हेन यू सी योर डॉक्टर शी विल एक्चुअली राइट इट डाउन फॉर यू. तो एक बार दिखा दीजिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमेशा हार्मोन नहीं देते अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो आपको इन विटामिन से भी ठीक करते हैं. इनफैक्ट आज हम बहुत सारी क्रैशिंग डाइट्स लेते हैं, हमें वेट लॉस डाइट लेनी है, हमें बहुत एक्सरसाइज करनी है, उसकी वजह से भी कभी कभी पीरियड्स डिले हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स ही डिटर्मिन करते हैं कि हमें कब साइकिल आनी है, कितनी ब्लीडिंग होनी है. तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है. स्ट्रेस, डाइट, एक्सरसाइज, तो हमने सारी बातें कर ली आज कि हमारी राइट डाइट क्या है, हमारा एक्सरसाइज क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एज क्या है, क्या क्या यूज़ करना चाहिए हमें, पैड्स भी सेफ हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल कप्स भी सेफ है, टैम्पून्स भी सेफ है, बस सब चीज़ें रेगुलरली चेंज होनी चाहिए. और जो कप्स और टैम्पून्स हैं वो डेफिनेटली स्टेराइल होने चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए. रेगुलर डूशिंग नहीं करनी चाहिए, जो हम समझते हैं नॉर्मल वार्म वाटर वॉश करने चाहिए. और ये सब चीज़ें आपको अगर पता है तो आप डेफिनेटली इस साइकिल को, ये 4-5 दिन बहुत बहुत ईजी होके, नॉर्मल होके बिता सकते हो, बिकॉज ये एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ओपन योर माइंड अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग विच योर फेमिनिन इंस्टिंक्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड. ये आपके फेमिनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसे रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट करिए. अगर आपको लगता है कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई माइंड की, आप अपने सबके साथ शेयर करिए. कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मेनोपॉज रिलेटेड हो, जो पीरियड्स रिलेटेड हो, जो हम नहीं भी बता पाए आपको. प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई एम श्योर आई एम हेयर टू जस्ट गाइड यू एंड मेक यू वेरी वेरी नॉलेजफुल, ताकि आप हर चीज़ जो भी आपकी बॉडी और माइंड में हो रही है उसको आप ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करें और वो नॉर्मल रहे.